गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 8.4 को देखते हैं। यहाँ सॉल्व कराते हैं। इसके पहले रिकॉर्डेड वीडियो में हमने आपको फार्मूला आइडेंटिटीज बताया हुआ है, इसको आप अच्छे से क्लियर कर लिए। यहाँ कह रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन साइन ए सेक ए एंड tan इन द टर्म ऑफ कॉट ए। कह रहा है साइन ए को कॉट ए के टर्म में ले जाइए। तो अब साइन ए को कॉट के टर्म में ले जाने के लिए कैसे साइन से कॉट तक पहुंचा जाए। तो देखिए कुछ फॉर्मूला ऐसे हमारे पास है, जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा हम लिख सकते हैं, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये फॉर्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम यहाँ पर ये इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो साइन ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक ए में। और एक देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारे पास है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमने आपको बताया है ना, किसको आप याद कर लिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर आप दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉसेक थीटा आएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कॉसेक थीटा की जगह पर स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉसेक थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आएगा। जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रहता है, तो आप स्क्वायर रूट लोगे तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा। यानी +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। लेकिन यहां पर बात जो हो रही है थीटा वो 0 से 90 के बीच में है, तो इसीलिए ये पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो हम पॉजिटिव ही रखेंगे। तो ये देखिए जब भी कभी कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो इसे एक फॉर्मूला और आप बना सकते हो। स्क्वायर रूट लेकर कॉसेक थीटा इक्वल टू स्क्वायर हटाओ, यानी स्क्वायर रूट लो, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। तो बस इसकी जगह पर हम ये रख देंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरीके से साइन ए जो है 1 अपॉन कॉट ए, यानी जो यहाँ पर है केवल कॉट ही तो है। आप जो कॉपी कीजिए उसके बाद हम आपको सेक ए को कॉट के टर्म में बताते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब देखते हैं। देखिए यहां पर क्या कहा है, सेक ए को कह रहा है कि आप इसको कॉट ए के टर्म में इसको चेंज करना है, मैंने कॉट ए में लाना है। तो आइए फॉर्मूले ही देखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमने आपको आइडेंटिटी प्रूव करके भी बताया हुआ है, आप इसको याद कियो। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ केवल सेक है तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड का। तो इस तरह से सेक थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ अंडर रूट लगेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें tan में रिलेशन नहीं बताना है, हमें तो कॉट में बताना है। हमारे पास फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ये भी हमने आपको बताया हुआ है। अब ये यहाँ पर क्या करेंगे, इस जगह पर देखिए, जहां पर सेक थीटा होता है अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ सेक है तो इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, इसकी जगह पर रखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। जब ए रहता है तो ए लिखेंगे, अगर थीटा रहेगा तो थीटा लिखेंगे। अब हमें कॉट के टर्म में ले जाना है, तो ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। इस तरीके से हमने क्या किया, tan को चेंज कर लिया। जैसे tan है तो 1 अपॉन कॉट, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो नीचे स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी का एलसीएम लेकर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर इसको आप देखिए तो नीचे का स्क्वायर रूट फ्री हो जाएगा, ऊपर आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे आया कॉट ए। इस तरीके से कॉट ए, यानी क्या मिला, सेक ए देखिए कॉट के टर्म में निकल आया कि नहीं आया, सेक ए का कॉट के टर्म। भाई कहा ना यहाँ केवल कॉट ही तो है, सेक ए इस तरीके से चेंज करेंगे। देखो अभी जब आप प्रैक्टिस में आओगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आओगे तो आपको दिखने लगेगा। अभी आप सोच रहे हो कैसे पता चल जाता है कौन सा फॉर्मूला रखे क्या रखे, अभी आप सीख रहे हो। जब आप सीख जाओगे
जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि कौन सा रिलेशन किसके साथ में है और कौन सा फॉर्मूला यूज करें, कैसे यूज करें, तो सब आने लगेगा धीरे धीरे। इसमें कहा है कि tan a दिया हुआ है, कह रहा है कि tan a को cot के टर्म में लिखो, तो सीधा फॉर्मूला है, आप पढ़े हो, tan थीटा इज अपॉन 1 अपॉन tan थीटा एक cot का दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते थे, क्या हो गया cot a। तो इस तरीके से तो एकदम आसान है, tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन cot a, ये हो गया, ये फार्मूला रख दिया। तो ये देखिए tan a जो है वो cot के टर्म में आ गया। तो इस तरह से पहला तो हमने चेंज कर दिया। अब सेकंड में कह रहा है कि राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए। इसी तरह कह रहा है कि साइन को भी आप सेक के टर्म में लिखो, सबको चेंज करना है। आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ स्टूडेंट्स आप देखते हैं सेकंड में क्या बोल रहा है। सेकंड में कह रहा है कि राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। कह रहा है कि जैसे सबको सेक के, जैसे साइन ए दिया हुआ है तो साइन ए को आपको सेक के टर्म में लिखना है। किस में लिखना है? सेक ए के टर्म में लिखना है इसको, साइन ए को। तो आइए देखते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर हमने साइन स्क्वायर को इस देखो एक आइडेंटिटीज को इससे भी लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा को हमने इधर रखा, कॉस को इधर ट्रांसपोज किया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया। मिला कि नहीं? अब दोनों साइड में ये तो आपको बताया गया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। जब दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये तो हो गया साइन थीटा और यहाँ पर लगेगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये देखिए, तो साइन थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक तरह का, समझ लीजिए कि एक तरह की एक आइडेंटिटीज ये भी है, एक तरह का फार्मूला ये भी है। तो साइन थीटा तो वी नो या वी है, ये फार्मूला हम लोगों के पास में है, आप ऐसे निकाल लीजिए। साइन थीटा यानी साइन ए होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये इस तरीके से आया। अब आगे देखते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब लेकिन हमें क्या है, क्या साइन ए को सेक के टर्म में लाना है, तो अब ऐसा कुछ दिमाग लगाइए कि कॉस जो है वह चेंज हो जाए। कॉस सेक तो भाई एक रेशन भी तो है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, इसको यूज कर लेते हैं। तो अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन, इसकी जगह पर हो गया सेक स्क्वायर ए। अब इसी को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब ये देखिए तो ये तो हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और ये फ्री हुआ, ये क्या हुआ सेक, ये फ्री हो गया क्योंकि रूट के स्क्वायर रूट है ना, तो ये फ्री हुआ। तो अब आप देख लीजिए साइन ए का किसके टर्म में, साइन ए का सेक के टर्म में, साइन ए को हमने सेक के टर्म में लिख दिया। साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 कौन से, केवल यहां पर सेक ही है। तो इस तरीके से अब सेकंड, अब इसके बाद कॉस ए को चेंज करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं, सेक साइन के बाद आता है कॉस ए। कॉस ए को सेक के टर्म में लिखना है, ये तो बहुत आसान है, ये तो सीधा फार्मूला ही होता है, कॉस ए 1 अपॉन सेक ए, ये तो हो गया तुरंत। कॉस ए को हमने सेक के टर्म में लिख दिया। अब आइए तीसरा देखते हैं, अब tan ए को सेक के टर्म में लिखते हैं। अब हमारे पास यहां पर है tan ए, tan ए को हमें लिखना है सेक के टर्म में, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे और वह क्या है, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, हमने कहा था स्क्वायर के लिए। अब हमें क्या tan को हम इधर ले जाएंगे और सेक इधर लाएंगे, यानी tan स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस, tan को इधर ले गया पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव में लिखा, 1 को इधर लाया तो 1 नेगेटिव हो गया। अब दोनों साइड में तब एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये आपको प्रूफ करके भी हमने बताया हुआ है, आप रिकॉर्डेड वीडियो में देखिए, यानी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, इस आइडेंटिटी को प्रूफ किया हुआ है। अब दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेते हैं, तो इससे हमें मिलेगा tan थीटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1,
ये तो अब हम कह सकते हैं कि tan थीटा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और कहा क्या है, सेक ए में लिखना है, तो ये tan है तो tan की जगह हम सीधा ऐसे लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये तो हो गया खत्म। tan है सेक स्क्वायर माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस है, ये भी हो गया। अब tan के बाद आता है क्या, कॉट आता है। चलिए यही से कॉट भी निकाल देते हैं। कॉट हमें बताना है तो इसको क्या करेंगे, उल्टा भाई। जैसे tan थीटा की डिफिनेशन क्या होती है, जैसे tan थीटा होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो कॉट थीटा जब हम लिखते हैं तो कॉट थीटा तो क्या करते हैं, उल्टा हो जाता है, तो b बाई पी हो जाएगा। उसी तरह यहाँ कुछ नहीं तो अपॉन 1 है तो 1 ऊपर चला गया, और सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया। इस तरीके से ये tan के बाद हमने कॉट भी निकाल दिया, और कॉसेक निकाल देते हैं। तो आइए कॉसेक निकालते हैं। तो इसके लिए आप साइन देखिए, साइन के टर्म में जो लिखा था उसी साइन ए को ही आप, जो साइन ए की वैल्यू आई है, साइन ए की जो भी वैल्यू आप आई थी हमने तो इरेज कर दिया, साइन ए की जो भी वैल्यू आई थी उसी को आपको क्या करना है, यहाँ पर उल्टा कर देना है। उसको जब उल्टा कीजिएगा तो पता चल जाएगा। हाँ स्टूडेंट्स, ये देखिए जब हमने स्टार्टिंग में निकाला हुआ था तो साइन को सेक के टर्म में तो हमारे ये आया था। अब हमें कॉसेक बताना है, तो कॉसेक ए है, तो कॉसेक हम जानते हैं साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसी को क्या करेंगे, उसको उल्टा कर देंगे। तो सेक ए आ गया, ऊपर चला जाएगा, और ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करो, या उसको इसकी वैल्यू निकालो और बाकी के 3 उसका रेसिप्रोकल उसका उल्टा करते जाइए। तो इस तरह से ये सेकंड हो गया। हाँ, अब थर्ड के लिए जो अब थर्ड है, थर्ड को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कराने के लिए यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करेंगे, लेकिन कुछ फार्मूला है भी हमने आपको बताया नहीं है, उसको हम आपको बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं भी। इसके ये एक्सरसाइज जब खत्म करेंगे तो उसको हम आपको और अच्छे से पढ़ाएंगे। ये इसके पहले है, देखिए ये क्या होता है ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ये आप ये समझ लो कि ये 90 डिग्री, जैसे मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है, और वो राइट एंगल ट्रायंगल जो है इसकी 2 साइड इक्वल है। तो जब 2 साइड इक्वल होती हैं, तो अगर ये 90 डिग्री का है तो ये दोनों एंगल में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर ये थीटा होगा तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, यहाँ पर 90 माइनस थीटा होगा। तो इसी 90 माइनस थीटा का ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। तो आप एक फॉर्मूला याद कर लो कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है, इसकी जगह पर सीधा लिखा जा सकता है कॉस थीटा। और अगर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है तो इसकी जगह पर लिख देते हैं साइन थीटा। आप फिलहाल अभी इसको आप ये 2 फार्मूला को आप अभी रट लीजिए, इसको याद कर लो। उसके बाद जो है ये कहां से आया, कैसे आया, ये सब हम आपको ये एक्सरसाइज जब खत्म करेंगे तो फिर आपको जब उसमें बताएंगे। तो अभी आप इतना याद कर लो कि साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा होता है तो इसकी जगह पे कॉस थीटा लिखा जाता है। यहाँ पर जो एंगल होगा वही एंगल लिखा जाएगा, और साइन चेंज होता है कॉस में। और कॉस 90 माइनस थीटा होगा तो यहाँ पर थीटा लिखा जाएगा, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा लिखा जाएगा, और कॉस चेंज होता है साइन में। इसी तरह जैसे हमने मान लिया कि साइन 90 डिग्री माइनस अगर ए है, तब आप क्या लिखोगे, कॉस ए लिखोगे। अगर मान लीजिए कहीं इसी तरह मिल जाए साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री मिल जाता है, तो ए हो थीटा हो जो भी हो, यहाँ 30 है तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे कॉस 30 डिग्री। समझ में आया। अगर थीटा यहाँ रहेगा, आगे 90 है, यहाँ थीटा है तो कॉस थीटा। अगर यहाँ पर ए रहेगा तो कॉस ए, अगर यहाँ 30 है तो यहाँ पर 30 लिख देंगे कॉस में। तो ये इस फार्मूला का यूज होगा नेक्स्ट आइडेंटिटीज में। तो इसको हम आपको और अच्छे से समझाएंगे फिर जब ये एक्सरसाइज खत्म करेंगे तब। अभी आप अब देखते हैं थर्ड कराते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं थर्ड में कहा है कि इवेल्युएट करना है साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री।
कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। कभी भी इस तरह का जब भी मिल जाए तब आप इन दोनों एंगल को जोड़ ऐड करो। 63 और 27 को जब आप ऐड करोगे तो ऐड करने पर क्या मिलेगा, 90 मिल जाएगा। तो जब भी कभी 90 मिल जाए तो 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज कर देंगे। अब 63 27 को ऐड करने पर हमें 90 मिल गया, तो इसका मतलब 90 माइनस थीटा के फार्मूला से हम इस साइन को चेंज कर सकते हैं, साइन को चेंज कर देंगे कॉस में, क्योंकि हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमारे पास एक फार्मूला और है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा रहता है, तो इसकी जगह पर हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब आप खुद ही बताओ, यहाँ पर क्या है, 27 डिग्री है, इन दोनों को ऐड करने पर 90 आ रहा है। अगर हम 90 डिग्री में 63 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 27 मिलेगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिला है, 90 मिला है। अगर हम 90 में 63 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो अब आप यहाँ देखिए, एक साइन स्क्वायर है, तो देखिए जब एंगल सेम रहता है तो 1 हो जाता है। यहाँ एंगल जो भी हो, अगर 15 डिग्री है, इधर भी 15 डिग्री रहेगा, तभी हम 1 लिख देंगे। तो हम एक को चेंज करेंगे और एक को ऐसे रहने देंगे। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री, अब इसको चेंज करेंगे, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। क्यों, आप खुद ही सोच लो कि अगर हम 27 की जगह पर 90 डिग्री माइनस 63 लिखा तो क्या फर्क पड़ता है, 27 ही तो है। अब यहाँ पर देखिए, हमने आपको बताया कि जैसे यहाँ पर ये इस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, और पूरे का आप यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो। अब आप देखिए, साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा, तो यहाँ साइन 90 माइनस 63 डिग्री है, तो ये हो जाएगा कॉस 63 डिग्री, और ये पूरे का हो गया स्क्वायर, ये हो गया। उसी तरीके से मतलब आपको समझाया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक को चेंज करेंगे। यहाँ इन दोनों को ऐड करने पर 90 हो रहा है, किसी को चेंज कर लीजिए, इसी को चेंज कर लेते हैं। क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस, और ये हो गया कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। अब देखिए 90 में अगर हम 17 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 73। तो 73 की जगह पर हमने लिख दिया 90 डिग्री माइनस 17। एक को रहने दे रहे हैं, एक को चेंज करें। अब इससे क्या होगा, जब इस फॉर्मूला का अप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री, अभी हमने आपको यहाँ समझाया, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री होगा, और फिर स्क्वायर यहाँ लग जाएगा, यानी इसी जगह पे लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। तो ये हो गया प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। हमने आपको क्या बताया कि साइन चेंज हो गया कॉस में, और ऐसे इसको भी लिखेंगे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस, अब कॉस स्क्वायर तो ये हो गया साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब आप देख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो 1 लिखा जाता है। यहाँ एंगल दोनों का सेम है कि नहीं, तो ऊपर क्या आया, 1 आ गया, और नीचे भी आप देख लीजिए। अब चाहे इसको इधर लिखो चाहे उसको उधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री है, तो इसकी जगह पर भी क्या आ जाएगा, 1/1 की वैल्यू 1 आती। इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं इसके बाद। नेक्स्ट स्टूडेंट्स को देखते हैं सेकंड में यहाँ क्या कह रहा है कि साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, इस तरह से। तो ऐसा करते हैं, देखिए हमारे पास 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला आप कह लीजिए कि उससे हम चेंज कर सकते हैं। पहले आप 25 और 65 को ऐड करो, ऐड करने पर क्या बन रहा है, ऐड करने पर इसको क्या आ रहा है, ऐड करने पर हमें मिल रहा है 90। और जब 90 मिल जाता है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, 65 को चेंज कर लेंगे। इसकी जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 25 डिग्री, इसकी जगह पर लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री।
और यहाँ पर क्या है 25 को देखिए हम चेंज कर रहे हैं, 65 को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इस दोनों को ऐड करने पर आ रहा है तो इसको भी लिखेंगे cos 25 डिग्री, और इसकी जगह पर लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस 25। अब भाई 65 की जगह पर 90 माइनस 25 लिखा, 90 में 25 सब्ट्रैक्ट कीजिए 65 आ जाएगा। तो ये तो हो गया sin 25 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा क्या होगा sin 25 डिग्री, एंगल यहाँ पे जो होगा वही आ जाएगा, प्लस cos 25 डिग्री, तो ये हो गया cos 25 डिग्री। अब देखिए दोनों सेम है कि नहीं, sin 25 तो ये हो गया sin स्क्वायर 25 लिखा जा सकता है, इसको भी लिखा जा सकता है cos स्क्वायर 25 डिग्री। अब आप खुद ही बता दो, sin स्क्वायर थीटा फॉर्मूला आपके पास है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, एंगल तो थीटा है, तो यहाँ एंगल सेम है कि नहीं 25 इसके लिए क्या लिखा जा सकता है 1। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक आपको सॉल्व करा, इसके बाद हम नेक्स्ट डे देखेंगे। इसको आप अच्छे समझ लीजिए, फॉर्मूला याद के लिए, फिर आपको नेक्स्ट बताएंगे। थैंक यू।